प्रदेश मसीह एसोसिएशन ने किया पहलगाम की मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। आज 30 अप्रैल 2025 को गांधी पार्क हजरतगंज में उत्तर प्रदेश मसीह एसोसिएशन ने लखनऊ के सभी चर्चों के संयुक्त प्रयासों से शांति और एकजुटता के लिए एक सभा का आयोजन किया। ये कार्यक्रम 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी कृत्य की निंदा करने और पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया था। बिशप गेराल्ड मथाइस के नेतृत्व में एक छोटी पूजा सेवा की गई, शांति और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना भी की गई। आज लगभग 500 ईसाई और गैर ईसाई लोग अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। यूपीएमए के सचिव आर.के. ट्री ने अन्य बिशपों और पादरियों के साथ मिलकर इस जघन्य कृत्य की निंदा की और माननीय राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर इस जघन्य कृत्य के पीछे के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उनके लिए भी प्रार्थना की ताकि चंगाई मिले। इस प्रकार हम देश की उन्नति के लिए, देश की शांति के लिए न केवल प्रार्थना करते हैं, ईसाई समुदाय हमेशा उनके लिए काम करता है। उन्नति के एजुकेशन के द्वारा हो, स्वास्थ्य हॉस्पिटल के द्वारा हो, सोशल वर्क के द्वारा हो, हर प्रकार के जो जरूरतमंद है उनकी मदद करते हुए हम देश की उन्नति के लिए काम करते हैं। ताकि और हम चाहते हैं किसी प्रकार का आतंकवाद कभी न हो, कोई हिंसा न हो, और सिर्फ हम अमन चैन से, भाईचारे से, अच्छे सब मिलकर, सभी धर्मों के लोग साथ में मिलकर हम खुशी से, सुख से इस दुनिया में और हमारे देश में जिए। अगर आप शांति की बात करते हैं, लेकिन आतंकवाद शांति की भाषा नहीं जानता है। जब कुछ सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन मसीह समुदाय भारत सरकार के साथ अवश्य है। हम लोग सरकार के खिलाफ तो नहीं जाते हैं, लेकिन हम शांति से सब कुछ नेगोशिएशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा इसको समाधान किया अच्छा है। युद्ध करेंगे तो दोनों पक्ष से गड़बड़ हो जाएगा, लोग मरेंगे, इनोसेंट लोग, जो निर्दोष लोग मरते हैं युद्ध में, तो इसके लिए थोड़ा सावधान होना चाहिए। धीरे समाज भारत सरकार के साथ खड़ा है मजबूती से। भारत सरकार जो एक्शन लेती है उसके साथ ताकि शांति स्थापित हो। उनके शोकित जो परिवार हैं उनके लिए प्रार्थना की, उनको सांत्वना मिले। हम लोग यहाँ पर आज गांधी स्टैचू के सामने यहाँ गांधी पार्क में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम पहलगाम में जो आतंकवाद हुआ उसमें कई लोग मरे हैं, उनको इस घटना का, आतंकवाद का खंडन करने के लिए, निंदा करने के लिए और शांति अमन चैन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। क्रिश्चियन समुदाय, मसीह समुदाय, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग यहाँ पर जमा हुए थे और लोगों ने काफी समय, करीब 1 घंटा यहाँ पर प्रार्थना में बिताया। मैं पादरी कमल जॉर्ज में आज यहाँ पर आप लोग सभी क्रिश्चियन समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं, खास अपने इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज के लिए कहना ये चाहेंगे कि ये दहशत गर्दी जो है, आतंकवाद जो है, ये इसका कोई चेहरा तो होता नहीं है, ना इसका कोई धर्म होता है। अपनों को भी मार रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं, देश की शांति भंग कर रहे हैं। ऐसे में चाहिए कि शांति को बना के रखें और अचानक जिसके साथ में आपकी कोई भी दुश्मनी नहीं है उस पर इस तरह से आतंक ना करें, उन्हें हानि ना पहुंचाएं और देश की शांति को बना के रखें। ये हमारा और आपका सबका कर्तव्य है। देखिए, क्रिश्चियन समुदाय ही एक ऐसा समुदाय है जो देश के लिए बाकायदा दुआ करता है, हर इतवार को दुआ करता है, जब भी दुआओं का समय होता है उस समय दुआएं करता है देश के लिए। तो क्रिश्चियन समुदाय यही चाहता है कि देश में व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि हर आदमी सेटिस्फाइड हो सके
ताकि कोई भी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए किसी और को परेशान न करे। जी देखिए, ये क्रिश्चियन समाज की ओर से एक अच्छा कदम उठाया गया था, बल्कि हम लोग 22 तारीख से प्रतिदिन अपने चर्च में आराधनाओं में प्रार्थना कर रहे थे और आज हमने एकजुट होकर तमाम चर्चेस लखनऊ के एक साथ आए और इस बात का संदेश देना मांगते हैं कि ऐसी घटनाओं का हम खंडन करते हैं, इसके विरोध में खड़े होते हैं और साथ ही साथ जो प्रिय लोगों ने अपनी जान को गंवाया है उन परिवारों के साथ हम प्रार्थना में, दुआओं में खड़े हुए हैं। ये क्रिश्चियन समाज की एक खासियत आप लोग भी जानते हैं, पीस लविंग कम्युनिटी रहती है। हमारा लड़ाई और इन सब चीजों के से कोई नाता नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली हम सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, समर्थन देना मांगते हैं कि जब देश की सुरक्षा अखंडता की बात है तो जो भी सरकार कदम लेगी हमें मालूम है वो देश के हित के लिए होगी, लोगों के हित और सुरक्षा के लिए होगी। हमारी दुआएं हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है। जिस तरीके से भी क्रिश्चियन समाज से वो चाहते हैं, सरकार हमारी चाहते हैं, हम उस तरीके से आगे उनके साथ खड़े रहें। बिशप शैलेंद्र दास है और मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में सेवारत हूँ। आज हम जमा हुए थे ताकि संपूर्ण मसीह समाज के साथ शांति प्रार्थना कर सकें और जो कुछ वहां हादसा घटा, दुख हुआ, नुकसान हुआ, जान और माल का नुकसान हुआ और बहुत से लोगों ने अपने प्रियों को खोया, हम उनके लिए ईश्वर से दया की प्रार्थना कर सकें। आज हमारी ये परमेश्वर से प्रार्थना है, विनती है, प्रभु यीशु मसीह जिनका नाम है शांति का राजकुमार, हमारे भारत में अपनी शांति और अपनी दया स्थापित करें और वो सब परिवार जो बिखर गए, टूट गए, शायद शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, उन पर ईश्वर की शांति और हमारे भारत देश पर ईश्वर का हाथ बना रह सके। उनको मिलेगी। 2 बातें मैं कहूंगा, सरकार जो कर रही है उसका रिजल्ट हम लोग को बहुत जल्दी मिलेगा। हम ईसाई समाज क्या कर रहे हैं, हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर श्री BK नाइक जी ने ये विनती की है उन परिवारों से कि अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं किसी भी लेवल पे तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया उनको फ्री शिक्षा देगा, उत्तर भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, डिग्री कॉलेजेस में। तो ये तो हमारा ईसाई समाज करेगा। और दूसरी बात हमें क्या करनी है, ये आतंकवादी और ये पाकिस्तान के लोगों ने जो कश्मीर में शांति बहाल हो रही है उसको भंग करने की कोशिश की, हमें क्या करना है कि हमें एज अ टूरिस्ट अब 4 गुना संख्या में पहलगांव जाना है। मैं शुरुआत करूंगा इसकी अगले महीने के फर्स्ट वीक में और मेरी विनती है आप सबसे, आप कहीं ना जाएं अपनी छुट्टियों में, सिर्फ कश्मीर जाएं ताकि इन आतंकवादियों के मुंह पे एक तमाचा पड़े कि जो वो शांति बहाल करने में रोक लगा रहे हैं वो कभी जीवन में ना लगाने पाए। यही मेरी आप लोगों से आशा है। मेरा नाम EF बख्श है, मैं एपिफेनी चर्च जहूर बख्श लाल बाग लखनऊ का प्रेसबिटर इंचार्ज हूँ। से क्या कहना चाहेंगे आज के इस हम क्रिश्चियन समुदाय की ओर से अब जो पहलगाम में अभी आतंकवादी अटैक हुआ, बहुत से निर्दोष मारे गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और सारे मसीही समाज, हम जितने भी हैं लखनऊ के, सब एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस आतंकवादी कार्य की घोर निंदा कर